बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता चुका हूँ। अब हम चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस बार जो इनकी चांसेस है पेपर में आने के, इसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड इट्स ट्रेंड्स। शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड इट्स ट्रेंड्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड्स चेक करने हैं कि हमारे पास टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट कौन से एलिमेंट्स का बढ़ता है और कौन सी एलिमेंट्स का हमारे पास कम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स की आप लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और कौन सी की आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास कम हो जाती है, तो उसके रीज़न पीरियोडिक टेबल से आप लोगों ने गिवन करने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के चांसेस कहाँ पे हैं? इन दोनों क्वेश्चंस के चांसेस जो है आप लोगों के पास सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के चांसेस इस बार बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का वो है आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है इसको भी आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि इस बार जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ इसका जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट जो है एक्सरसाइज 3.7 जो है आप लोगों का, ये भी इसका भी चांसेस है, क्योंकि इस बार वो अगर देंगे सेल्फ असेसमेंट में से क्वेश्चंस तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि सेल्फ असेसमेंट के हवाले से भी क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं और कहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है। तो चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐसे लो बेस इस बार इनसे ही बनेंगे और इनसे ही पॉसिबिलिटी है कि यहीं से क्वेश्चंस आप लोगों के वो पेपर में गिवन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री क्लास 9 फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 के इस बार जो उनकी पॉसिबिलिटी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिनकी इस बार आप कह सकते हैं कि 90% आप लोगों के पास चांसेस हैं बोर्ड के पेपर में आने के, तो वो हैं कि वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं? एटम रिएक्शन किस टाइम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स वाले ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग मस्ट याद रखें, क्योंकि इसके चांसेस भी लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा है। रीज़न क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में चांसेस के? लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए इस तरह है क्योंकि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है आप लोगों का इस चैप्टर में और वो गिवन करेंगे अकॉर्डिंग टू एसेलोज पैटर्न, तो वो है आप लोगों का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन NaCl। चैप्टर नंबर 4 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एसेलो पैटर्न वो है आप लोगों का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन NaCl। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करें और इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, हमारे पास है ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल्स। इसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल्स क्या होते हैं आप लोगों के। तो ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रा द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने बताना है कि इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है और उसको एक्सप्लेन किस तरीके से आप लोगों ने करना है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के जो सेल्फ असेसमेंट्स है कि सेल्फ असेसमेंट में से पॉसिबिलिटी कहाँ से हैं, किस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें से सेल्फ असेसमेंट जो आप लोगों ने मस्ट करने हैं वो है 4.3, 4.5 एंड 4.6। ये 3 सेल्फ असेसमेंट जो है इसमें से आप लोगों को वो न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट इनको प्रिपेयर कर जाते हैं इस चैप्टर के इन टॉपिक्स को, तो उसके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनकी वही पॉसिबिलिटी है कि वो कम्प्लीटली अप टू द 100% अपने पेपर को कंप्लीट कर जाएगा। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गौर से देखिएगा इसको और नोट करें अपने पास कि आप लोग चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी यहाँ से क्या आ सकता है और किस तरीके से आ सकता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो इसमें हमारे पास डिफ्यूजन, इफ्यूजन, इवापोरेशन है,
वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। ये 5 जो ऐसे डिफिनीशंस हैं कि इनको मस्ट आप लोगों ने याद करना है। मस्ट याद करने का मतलब ये है कि आप लोगों को किसी भी सिचुएशन में ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट के साथ भी ये गिवन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट के साथ भी ये होते हैं। आफ्टर दैट इस बार जो है चांसेस बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बहुत ही ज़्यादा है। दोनों में से एक होगा तो सो स्टूडेंट्स आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को प्रिपेयर करें और इस चैप्टर में से जो है वो आप इन टॉपिक्स को मस्ट याद करें, मस्ट प्रिपेयर करें। इसके बाद जो है एसएलओ बेस जो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, जो एसएलओ बेस क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो क्या है, वो ये है कि एज एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस, क्या एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है। आई एम टेलिंग यू हेयर द आंसर ऑलरेडी, आंसर भी मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि जी हाँ एवापोरेशन हमारे पास कूलिंग प्रोसेस है। तो सो इसके आप लोग जो है बाकी रीज़न्स भी दे सकते हैं कि रीज़न्स क्या है इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 के सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने कौन सा करना है, जस्ट ओनली 5.5 सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने करना है, जो इस हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सो स्टूडेंट्स दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के हवाले से, जो पेपर में आने वाले हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।